टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, अब जहां कश्मीरी फाइल्स मूवी को देखने के लिए लोग को लंबी लाइन लगाना पड़ रहा था, इंतज़ार करना पड़ रहा था, अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मंत्री नंदी के द्वारा पीवीआर में बात करने के बाद अब यहां पर 11 शो दिखाया जा रहा है और वहीं यूपी सरकार ने अब इसे टैक्स फ्री भी किया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मंत्री नंदी का, आइए सुनाते हैं। पीवीआर प्रयागराज लोग कश्मीर फाइल फिल्म को का 1100 देख सकेंगे। अभी तक केवल 300 चल रहे थे। पब्लिक की डिमांड खुल जा रहे की वजह से पीवीआर के मैनेजमेंट से बात की। पीवीआर के मैनेजमेंट ने साहस इसको स्वीकार करते हुए 1100 चलाने का निर्णय लिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। 90 के दशक में तो कश्मीरी पंडित भाई बहन हों, बुजुर्गों पर जिस तरह का अन्याय, अत्याचार, जुर्म, ज्यादती हुई है, उन्हें उसको दिखाया गया है। ऐसी फिल्म के प्रोत्साहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया। सभी कलाकारों को, प्रोड्यूसर को सभी को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि इस तरह की रिसर्च पर आधारित फिल्में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होनी चाहिए। और जो भी राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो प्रेम करते हैं, लोग जो फिल्म देख करके बाहर निकल रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू है। क्या बीता हमारे भाई बहनों पर 90 के दशक में, वो सब कुछ दर्शाया गया है इसमें। मैं पुनः पीवीआर मैनेजमेंट को बहुत बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने टैक्स फ्री किया। संगम नगरी प्रयागराज का अब हनुमान मंदिर चौराहा बना पिकनिक स्पॉट। बता दें, स्मार्ट सिटी के तहत प्रयागराज में आई लव प्रयागराज लिखाकर सौंदर्यीकरण हनुमान मंदिर चौराहे के पास कराया गया था, जिसको लेकर अब लोगों में आकर्षण का केंद्र बना है और लोग शाम होते ही यहाँ रंग बिरंगी लाइटों के बीच और फुहारों के बीच आते हैं और लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। अब लोगों में इसका क्रेज़ देखने को मिल रहा है और प्रयागराज के लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं, चाहे महिला हों, चाहे बच्चे, चाहे युवा हों, चाहे युवतियाँ। यहाँ पर हर एक के मन को भा रहा है ये पिकनिक स्पॉट बना हुआ आई लव प्रयागराज, जहाँ पर लोग रंग बिरंगे पौधों के बीच और सेल्फी पॉइंट में लाइटों के बीच फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यहाँ हनुमान मंदिर आने वाला हर कोई शख्स ज़रूर इस सेल्फी पॉइंट पर आता है और यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर क्लिक कराता है। संगम नगरी प्रयागराज, माइग्रेन की समस्या के बारे में क्या आपको मालूम है? किस तरह के लक्षण होते हैं और किस तरह की समस्या होती है? क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर डॉक्टर राकेश पासवान का और किस तरह से बचा जा सकता है, आइए सुनाते हैं। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने के लिए आए हैं वो विषय समाज का एक बहुत ही अहम विषय है और बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा जाता है कि ये समस्या बहुत अधिक तीव्रता में पाई जाती है और लोगों के जीवन शैली को और जीवन को बहुत ही नकारात्मक रूप में ये प्रभावित करती है। प्रायः इसको हिंदी में हम अधकपारी और अंग्रेजी में माइग्रेन के रूप में जानते हैं। ये एक तरीके का सरदर्द है जिसमें एक विशेष प्रकार का सरदर्द व्यक्ति महसूस करता है, जिसे हम लोग वैज्ञानिक भाषा में थ्रोबिंग हेडेक कहते हैं। इसमें व्यक्ति को एक ऐसा लगता है जैसे एक दबाव टाइप का या एक झंझनाहट टाइप का दर्द होता है और फिर हल्का सा रिलीफ होता है और फिर ये दर्द होता है, तो इसको थ्रोबिंग टाइप का हेडेक कहते हैं। और अधकपारी इसको इसलिए कहते हैं कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि माइग्रेन केवल एक तरफ के ही सर को प्रभावित करता है और ऐसा व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका आधा सर ही दर्द कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अधकपारी में आधा सर ही दर्द करे, कभी कभी पूरा सर भी दर्द कर सकता है और कभी कभी पीछे की तरफ या आगे की तरफ भी दर्द हो सकता है। माइग्रेन या अधकपारी के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें एक लक्षण ये है कि माइग्रेन कभी कभी ऑरा के साथ प्रेजेंट करता है। ऑरा का मतलब होता है कि सरदर्द होने के पहले व्यक्ति को ये अनुमान हो जाता है कि व्यक्ति को माइग्रेन का अटैक पड़ने वाला है, यानी कि व्यक्ति को जो है ये पता लग जाता है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कि आँख भारी होना, कुछ घबराहट, कुछ बेचैनी, कुछ अजीब तरीके का स्वाद या गंध महसूस होना, तब वो व्यक्ति ये अनुमान लगा लेता है कि मुझको माइग्रेन का अटैक पड़ने वाला है। माइग्रेन के अटैक से मेरा आशय ये है कि माइग्रेन का जो बीमारी है व्यक्ति को 24 घंटे प्रभावित नहीं करती और ये जब एक अटैक के रूप में व्यक्ति को होती है और कुछ घंटों में ये
स्वतः या दवा से ठीक हो जाती है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि ये कुछ दिन तक लगातार रहती है, लेकिन माइग्रेन की बीमारी में इस अवधि के अलावा व्यक्ति लगभग सामान्य होता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। इसीलिए हम लोग माइग्रेन को एक अटैक वाली बीमारी या माइग्रेन का अटैक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जो माइग्रेन होता है उसमें जो एसोसिएटेड लक्षण है, उसमें पहला लक्षण तो यही हो गया कि ऑरा के साथ हो सकता है और बिना ऑरा के भी माइग्रेन होता है, जिसमें सीधा व्यक्ति को सरदर्द होने लगता है और व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि उसको सरदर्द होने वाला है। इसके अलावा माइग्रेन के अटैक में ऐसा भी देखा जाता है कि उस व्यक्ति का जी मतलाता है या उसको नौजिया की फीलिंग होती है। ऐसी फीलिंग में व्यक्ति को ये लगता है कि उसको मतली या उल्टी हो सकती है, किंतु अमूमन ऐसा देखा जाता है कि माइग्रेन में इस सेंसेशन के बावजूद भी उल्टी होती नहीं है, केवल उसको उल्टी जैसा मन होता रहता है। इसी प्रकार से माइग्रेन के कुछ और लक्षणों में एक लक्षण ये भी है कि माइग्रेन का जो मरीज होता है वो तेज़ रोशनी और तेज़ आवाज़ में उसकी दिक्कत बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा असुविधा उसको होने लगती है। इन लक्षणों को फोटोफोबिया और फोनोफोबिया कहते हैं। फोटोफोबिया का मतलब होता है कि तेज़ रोशनी से प्रॉब्लम, और फोनोफोबिया का मतलब होता है तो तेज़ ध्वनि से प्रॉब्लम। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो माइग्रेन के मरीज़ होते हैं उनमें तेज़ आवाज़ और तेज़ रोशनी से माइग्रेन के अटैक प्रेसिपिटेट भी हो जाते हैं, यानी कोई दर्द नहीं हो रहा होता है तो भी दर्द होने लगता है। और ऐसा भी होता है कि जब दर्द होता रहता है और व्यक्ति तेज़ आवाज़ या तेज़ रोशनी वाले स्थान पर जाता है या धूप वाले स्थान पर जाता है तो दर्द और अधिक बढ़ जाता है। संगम नगरी प्रयागराज के ये चौक क्षेत्र का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं होली के पर्व को लेकर किस तरह से बाज़ारों में भीड़ है। अब लोग ख़रीदारी में जुटे हैं, चाहे वो बच्चों के कपड़े की दुकान हो या फिर फैंसी कपों की दुकान। यहाँ पर हर कोई जुटा है और बाज़ारों में भीड़ दिखना शुरू हो गई है। ऐसे में जहां कोरोना काल के कारण 2 साल कोई त्यौहार नहीं मनाया गया था, वहीं अब लोगों में उत्साह दिख रहा है और होली को देखते हुए बाज़ारों में रौनक आ गई है और बाज़ारों में लोगों की भीड़ दिख रही है। अब लोग कपड़े, जूते, चप्पल की दुकानों पर आपको हर जगह भीड़ दिखाई देगी। अगर आप पुराने शहर के चौक क्षेत्र में जा रहे हो तो बड़ी गाड़ियों से ज़रूर ना जाएं, क्योंकि आप जाम के झाम में ही फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाज़ारों में पैर रखने की बहुत ही कम जगह इस बार दिखाई दे रही है और लोगों में उत्साह दिख रहा है खरीदारी का, तो वहीं बाज़ार में अब दिखने लगी है भीड़। नगरी प्रयागराज मोतीलाल चिकित्सालय के प्रांगण में आज डॉक्टर, स्टाफ नर्स लोग ने होली से पहले यहाँ एक दूसरे को रंग लगाकर होली मिलन समारोह मनाया और साथ ही यहाँ पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। वहीं इस मामले पर क्या कुछ कहना है यहाँ की डॉक्टर ईशान्या राज का और यहाँ की SIC डॉक्टर इंदु कनौजिया का, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? आज मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के प्रांगण में हम समस्त स्टाफ और डॉक्टर्स मिलके होली मिलन 2022 का आयोजन करे हैं। हम लोगों ने मिलकर गुलाल खेला है, गुजिया खाई है, मिठाई खाए हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाने की कोशिश की है, जिसमें हमारी SIC मैम, हमारे अदर सीनियर डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हमें खुशी है कि हर स्टाफ और डॉक्टर एक साथ मिलके पर्व के त्यौहार पे इसको इतने अच्छे से मना रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हमने इस हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया है, हमारे समस्त देशवासी, हमारे प्रयागराज के वासी, हर जगह जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर इस पर्व को ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हैप्पी होली सभी को, नमस्कार। मैम, आज जो होली मिलन कार्यक्रम यहाँ पे हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ? हमारे यहाँ के सारे कर्मचारी, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, फार्मासिस्ट सब ने आज होली मिलन समारोह का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा कि होली के पहले हम लोग होली मिलन कर लेते हैं। तो हमने अपने यहाँ ऑफिस के सामने लाइब्रेरी में जो है इस प्रोग्राम को रखवाया और शालीनता से सौजन्यपूर्ण तरीके से सबने एक दूसरे को टीके लगा के अबीर गुलाल से ही होली मिलन कर लिया और थोड़ा सा उसमें मिठाई, स्नैक्स सबने उसको खाया, एंजॉय किया। संगम नगरी प्रयागराज देश में नशे का कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि छोटे छोटे तस्कर चरस और अफीम की डिलीवरी ट्रेनों से कर रहे हैं। इलाहाबाद की GRP पुलिस ने त्यौहार के मद्देनज़र
जब ट्रेनों की चेकिंग की तो ट्रेन जो मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन की चेकिंग की तो एक शख्स के बैग में करीब 4 किलो अफीम बरामद हो गई है। पकड़े गए शख्स जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने नशे के छोटे नेटवर्क का खुलासा किया। बिहार का रहने वाला ये ओम प्रकाश चरस यहाँ से मुंबई ले जाकर सप्लाई करता था, लेकिन जीआरपी ने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है। क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पे पुलिस का, आइए सुनाते हैं। देखिए, उच्चाधिकारीगण के निर्देश पर जो है त्योहारों के दृष्टिगत ट्रेनों की सघन चेकिंग चल रही है जीआरपी के द्वारा। इसी क्रम में पवन एक्सप्रेस से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम ओम प्रकाश है। उसके पिताजी का नाम रामजतन है, सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला है। ये वहाँ से 4.5 किलो चरस उसके पास से बरामद हुआ है बैग में। वो चरस लेकर यहाँ से मुंबई जा रहा था उस ट्रेन से। उसी क्रम में गिरफ्तारी की गई है, उसको न्यायालय भेजा जा रहा है। कितने किलो गिरफ्तार? 4.5 किलो चरस बरामद है। करीब कीमत इसकी करीब 5 लाख से ऊपर है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 1 लोग गिरफ्तार हुआ। ये कैसे बता? हाँ, बता तो रहा है कि पहले भी एक बार जेल गया है, उसका पता किया जा रहा है किस थाने से गया है, अभी पूरी तरह से पता नहीं रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र की सट्टी चौरा के पास का नज़ारा है, जहां गंदगी में आवारा पशु अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये अपना भोजन तलाशते हुए पॉलीथीन खा लेते हैं, जिससे इनके लिए खतरा बनता है और कई बार इनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। जहां लाखों रुपए खर्च करके सीएम योगी द्वारा कान्हा गौशाला बनवाई गई है, उसके बावजूद सड़कों पर खुलेआम घूम रहे आवारा पशु अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब पैसा लगाकर कान्हा गौशाला बनाई गई तो नगर निगम द्वारा लापरवाही के कारण ये आवारा पशु वहां तक उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और सड़कों पर घूमकर गंदगी में ये पॉलीथीन और कचरे खा रहे हैं, जिससे इनके ऊपर समस्या भी उत्पन्न होती है और कई बार इनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। सीएम योगी के सपनों पर नगर निगम द्वारा फेरा जा रहा पानी। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कों पे घूम रहे आवारा पशु नगर निगम के जिम्मेदार बने अनजान। होली का त्यौहार आते ही बाज़ारों में रौनक सी आ गई है। जगह जगह भीड़ दिखने लगी है और लोग हर तरह की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्व होली में रंगों के साथ मिठाई रखती है, जहां बाज़ार में अब शहर के पुराने क्षेत्र में मिठाई की दुकान भी सजने लगी हैं। मिठाई की दुकान में इस बार कुछ अलग ही खास है, जहां लोकनाथ पुराने शहर में सबसे बड़ी बाज़ार है, जहां पर निराला स्वीट हाउस में इस बार अलग ही तैयारी की गई है। जहां होली के त्यौहार को देखते हुए उन्होंने भोले बाबा के प्रसाद से भी मिठाई बनाई है। जी हाँ, जिसे भांग की मिठाई कहते हैं। यहाँ भांग के बर्फ़ी, रसगुल्ले और साथ ही गुजिया भी मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की मिठाई की शुरुआत 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक है, मगर भांग की मिठाई की कीमत 600 रुपये किलो से शुरू है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर भांग की गुजिया और बर्फ़ी काउंटर पर सजी है और लोगों में इसका अलग ही क्रेज़ है और होली पे इसकी अलग ही बिक्री होती है। इनका कहना था कोरोना काल में पिछले 2 साल से बाज़ार तो ठीक ही रही है, मगर इस बार उनकी उम्मीद जागी है कि इस बार बिक्री होगी और ग्राहकों के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ तैयार की है। पुराने शहर की सबसे मशहूर दुकान होने के कारण यहाँ लोगों की भीड़ जुटती है और यहाँ अलग ही अलग स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती हैं और अपने आप में एक अलग ही इनकी मिठाइयों का महत्व होता है, जो कि बाज़ारों में दिखता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूखी गुजिया से लेकर गीली रस भरी गुजिया तक है और साथ ही यहाँ पर दामों की बात करें तो बहुत ही कम है और देसी घी की शुद्ध मिठाइयाँ यहाँ पर बनती है, जिसको लोग बढ़ चढ़ कर होली में ख़रीदते हैं। और पुराने शहर में सबसे बड़ी बात है कि भांग की मिठाइयाँ, जो कि बहुत कम ही जगह मिलती हैं, वो भी यहाँ पर इस बार मिल रही हैं। इस पूरे मामले पे किस तरह से तैयार हुई ये मिठाई और किस तरह से बिक्री है, क्या कुछ कहना है दुकानदार संदीप का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से तैयारियां की गई है होली को लेकर। इस बार क्या खास है? होली पे इस बार भांग की बर्फी स्पेशल है और शुगर फ्री गुजिया और रस भरी गुजिया हमारी बहुत स्पेशल है। वो हर बार की तरह आदमी पसंद करता है, वही जो है इस्तेमाल करता है। 520 नोट बनती है होली स्पेशल, वो नंबर 1 की बनाते हैं होली पे, बहुत डिमांडेड होती है।
और छोटे समोसे बहुत स्पेशल होते हैं, होली पे वो चलते हैं। रेंज से आपके यहाँ मिठाइयाँ स्टार्ट है? और किस गुजिया का दाम 520 रुपये से शुरुआत है और भांग की बर्फी 600 रुपये किलो रहती है। तो इस बार कितनी सेल है की उम्मीद है? नहीं, सेल तो कमज़ोर है, कोरोना के कारण पिछले 2 साल से सेल कमज़ोर है। इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद में तो है, दुनिया है, हम भी उम्मीद में है कि माल हमारा बिकेगा। तो जो भांग की गुजिया और बर्फी है, रसगुल्ला है, किस रेट के ऐसे स्टार्टिंग होता है आपका? भांग की बर्फी 600 रुपये है, भांग का गुलाब जामुन 45 का एक है। तो बाजार में डिमांड रहती है? हाँ, इस आइटम की डिमांड रहती है होली पे। क्या नाम है? हमारा नाम संदीप है। लायंस सर्विसेज लिमिटेड की ओर से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत नागरिकों को प्रयागराज में एटलांटिस मल्टीप्लेक्स के बाहर कूड़े के प्रतिकरण को निस्तारण को लेकर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को अलग अलग रंग के डस्टबिन का प्रयोग करने के बारे में बताया गया। साथ ही लायंस सर्विसेज के कर्मचारी वहां मौजूद क्षेत्र में नागरिकों को सफाई में योगदान दिलाने की भी शपथ दिलाई। साथ ही उन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रयागराज के नागरिकों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां होली का त्यौहार करीब है, ऐसे में बच्चों को लुभाने के लिए बाज़ारों में रंग बिरंगी पिचकारियां और अलग अलग तरीके की आ रही हैं, जहां बच्चों को रफ़ेल से लेकर बुलडोज़र और मिक्की माउस और डोरेमोन और कई आकर्षक करने वाले एवेंजरों की और भीम की पिचकारियां दिख रही हैं, जहां बच्चियों में बार्बी डॉल की पहली पसंद है। ऐसे में बच्चों में सबसे ज़्यादा बार्बी डॉल और बुलडोज़र और रफ़ेल जैसी पिचकारियां और मिक्की माउस वाली ज़्यादा बिक रही हैं। ये सबसे ज़्यादा बच्चों में किस तरह की पिचकारियों का क्रेज़ है? डोरेमोन हो गया, बार्बी हो गई हैं, जैसे पबजी की अभी नई नई पिचकारी आई हैं, फ्री फायर की भी आई हुई है। तो किस तरह से डिमांड है, कितना बिक रही है? अभी तो बिल्कुल भैया यहाँ की मार्केट तो बहुत ढीली चल रही है, मगर बच्चों में यही पसंद? हाँ, बच्चों की मगर यही पसंद है। क्या नाम है आपका? आकाश। संगम नगरी प्रयागराज के ये नज़ारा है रामबाग चौराहे का, जहां होली का त्यौहार है। उसके बावजूद पुराने शहर में भीड़ भी है, मगर सबसे बड़ी बात कि यातायात की लापरवाही से यहां पर ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़ा है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चारों तरफ से आ जा रहे हैं लोग, क्योंकि होली का त्यौहार है, उसको देखते हुए व्यस्त इलाका है और ज़्यादातर लोग आ जा रहे हैं। यहीं पर कोटा पारचा कपड़े की मार्केट भी है, जिसके बाद लोगों का दूर दराज से भी आना होता है, मगर ट्रैफिक सिग्नल यहाँ बंद पड़ा है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और यातायात पुलिस बनी अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है करेली के 60 फीट रोड का, जहां आप देख सकते हैं, कहने को तो स्मार्ट सिटी है, मगर रात का अंधेरे में यहां पर अंधकार छाया रहता है। पहली चीज़ तो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट खंभों पर यहाँ नहीं लगी है, और जिस खंभों पर लगी भी है वहाँ शोपीस बनी है, और रात के अंधेरे में अक्सर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मेन जीटी रोड भी है। उसके बावजूद यहाँ पर स्ट्रीट लाइट सड़कों पर ना होने से छाया रहता है अंधकार, किसी बड़ी दुर्घटना को दे रहा दावत। संगम नगरी प्रयागराज के या तरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर कल्याणी देवी क्षेत्र का नज़ारा है। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी की हकीकत आप देख सकते हैं, किस तरह से सड़कों पर आवारा जानवरों का कब्ज़ा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से लोग आने जाने वाले लोग रहते हैं, और इसी तरह से ये जानवर गंदगी में लौटते हैं और उसके बाद छींटा उड़ाते हैं, और कितनी बार तो लोगों के कपड़े ख़राब होते हैं, और कई बार तो वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, और कई बार ये आवारा जानवर लोगों को दौड़ा भी लेते हैं। नगर निगम की लापरवाही और उदासीनता से आप देख सकते हैं खुलेआम मीरापुर की सड़कों पर घूम रहे ये आवारा जानवर। इन पर ना ही कोई लगाम लगाने वाला है, ना ही कोई रोकने वाला है, और आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर ये खुलेआम घूम रहे हैं। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, मगर स्मार्ट सिटी प्रयागराज की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे आवारा जानवर, नगर निगम बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में शब बारात व होली के त्यौहार को देखते हुए पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है, और लगातार प्रयागराज पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है। चुनाव के बीतते ही अब पुलिस बाज़ारों में उतरकर अब सड़कों पर चेकिंग कर रही। संदिग्ध वाहनों को रोककर पुलिस गाड़ियों का कागज़ चेक कर रही है और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ले रही है। साथ ही पुलिस ने त्यौहार के प्रति लोगों को जो यातायात का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनको जागरूक कर रही है, साथ ही यातायात नियम का पालन करने हेतु प्रेरित कर रही है। वहीं बाज़ार पर उतरकर पुलिस ने कई गाड़ियों का चालान भी किया है। बिना नंबर प्लेट की चला रहे गाड़ियों पर पुलिस ने
आज अभियान चलाया है और साथ ही कई लोगों की गाड़ी भी सीज करी है। वहीं बाज़ार में निकलकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया है कि किस तरह से दुर्घटना से उनकी जान पर समस्या हो सकती है। ऐसे में पुलिस ने अभियान चलाया है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।